तो वेलकम आप सभी को। तो आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक पॉडकास्ट सेशन करने जा रहे हैं। और जो हमारी पहली पर्सनैलिटी है वो जो है जीएलसी कॉलेज की आन बान और शान है, मिस्टर अजय कुमार चौहान सर, हमारे प्रिंसिपल सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं लॉ फील्ड से हूँ और मेरा बैकग्राउंड भी लॉ रहा है। एक्चुअल में पहले क्या है, साइंस का स्टूडेंट था। फिर पापा भी खुद हमारे एमए इंग्लिश लिटरेचर एलएलबी थे, है ना, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में डिस्ट्रिक्ट ओपियम ऑफिसर रहे, एसपी नारकोटिक्स रहे, कई नारकोटिक्स के उच्च पदों पे पदस्थ रहे। वो भी लॉ थे और वही मुझे साइंस से इधर लॉ के क्षेत्र में लेके आए। मैंने 4.5 साल नीमच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस भी करी है। 2004 में फिर क्या है, मतलब पीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से सिलेक्ट होके इस शासकीय सेवा में आ गया। बहुत बढ़िया सर। सर आप कहाँ से हैं प्रॉपर? मैं रहने वाला मुख्य रूप से नीमच मध्य प्रदेश जिले का हूँ। मैं नीमच। नीमच। हाँ वही, वो आपकी बोली से ऐसा है। सर आपके फादर जो थे उन्होंने आपको लॉ की एडवाइस की? लॉ की एडवाइस की। बचपन में एक इंसान का रहता है कि मुझे ये करना है, तो आपको क्या करना था? मैं एक्चुअल में इंटरेस्ट साइंस के लिए था। मैंने एमएससी में भी एडमिशन ले लिया था और एमएससी केमिस्ट्री में करके और साइंटिस्ट के पद पर जाना चाहता था मैं। तो उस सपने को ड्रॉप करने का पापा की घर वालों की इच्छा थी, तो मुझे इस क्षेत्र में आना पड़ा। और फिर भी मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ कि जो उनका जो मुझे समय से मार्गदर्शन मिला पापा का, घर वालों का, तो आज मेरे पदस्थ स्टूडेंट विधि के कई सर्वोच्च पदों पे आसीन है, सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई सिविल जज है, एडीजे है और कई हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ग्रेट सर। सर मुझे एक बात बताइए, एक इंसान है वो बचपन से सोचता है कि आगे जाकर प्रोफेसर बनूंगा या प्रिंसिपल बनूंगा, क्या कोई ऐसा पाथ है कि इंसान डायरेक्ट प्रिंसिपल बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। प्रिंसिपल के लिए कोई डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है। प्रिंसिपल के लिए क्या है, 10 इयर्स क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या है, अनुभव जरूरी होता है, टीचिंग एक्सपीरियंस जरूरी होता है। उसके बाद ही क्या है प्रोफेसर पदस्थ होकर प्रिंसिपल बनते हैं। प्रोफेसर ही बनना जरूरी है, मतलब प्रिंसिपल बनना है आपको? हाँ। तो सर अगर कोई इंसान ये चाहे, मतलब उसका फोकस प्रिंसिपल है, तो कैसे वो जल्दी से जल्दी प्रिंसिपल बन सकता है? क्या उसके लिए कोई रास्ता है? क्योंकि प्रोफेसर तो सभी रहते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया, तो एक प्रिंसिपल बनने के लिए प्रक्रिया क्या होती है आखिर? प्रिंसिपल बनने के लिए क्या है, मैंने जैसा अभी बताया, मैं 10 इयर्स की क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल का मिनिमम बता रहा हूँ मैं। आपकी ज्वाइनिंग भी ऐसी हुई थी सर? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ और मैं अभी वर्तमान महाविद्यालय में इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ। ओके। सन 2019 से मैं यहाँ पे शासकीय विधि महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थ हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक प्रिंसिपल के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या पावर्स होते हैं? एक प्रिंसिपल कॉलेज में क्या क्या कर सकते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल एक महाविद्यालय का संस्था का हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हेड होता है, इंस्टीट्यूशन हेड होता है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन से लेके टीचिंग तक सभी महाविद्यालय के विकास, छात्र हित, संस्था हित में कार्य करना पड़ते हैं। और सर कॉलेज के अंदर क्या सारे पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है एक प्रिंसिपल? कि जैसे कॉलेज में कोई सी चीज चेंज करनी है, टाइल्स बदलनी है, कलर कौन सा होगा, ये सारे प्रिंसिपल्स के डिसीजन होते हैं? नहीं, सेल्फ डिसीजन प्राचार्य भी नहीं ले सकता है। हम क्या है, एक माध्यम है, शासन को हमको क्या है अवगत कराना पड़ता है। जो भी कार्य करने के लिए कुछ सीमाओं से बंधे रहते हैं और जो भी काम करते हैं समस्त काम हमारे क्या महाविद्यालय की कमेटियाँ कार्य करती है और कमेटी का सबका के संज्ञान में लाके प्रिंसिपल उसमें डिसीजन लेता है। सर जुडिशरी में भी इंसान लॉ के थ्रू जाता है, आपने कभी सोचा था जुडिशरी में जाने का? जुडिशरी में 2000 में मेरा क्या है सिलेक्शन हो गया था, प्री मेन के लिए कर लिया था, पर उस समय क्या 3 साल का एक्सपीरियंस
एज ए लॉयर कंपलसरी था। और मैं क्या है इसे क्या कहूँ मैं, तो चाहे अभिशाप बोलूं या क्या वरदान बोलूं, तो ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। मैं 6 महीने कम पड़ गए और मैं फिर पीएससी से इस फील्ड में। वो शायद यही पर आपको आना था। सर स्टूडेंट से भी मैंने बात की, टीचर से भी मैंने बात की। स्टाफ को आप जब मैनेज करते हो तो आप किस हिसाब से किस स्टाफ को यूज करते हैं, मतलब आप कौन सी क्वालिफिकेशन देखते हैं कि ये सब्जेक्ट ये स्टाफ पढ़ाना चाहिए या ये सब्जेक्ट ये स्टाफ पढ़ाना चाहिए? एक्चुअल में क्या है, मेरे महाविद्यालय मेरा पूरा परिवार है। मैं कभी जबरदस्ती किसी पे क्या है विषय थोपता नहीं हूँ। पहले उनसे उनका इंटरेस्ट पूछता हूँ मैं कि आपका किस सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट है, तो उसी बाद में क्या है टाइम टेबल में हम क्या है डिसाइड करते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। सर अभी जो करंट फैकल्टीज है जीएलसी की, कोई ऐसी फैकल्टी जो आपकी सबसे फेवरेट हो, जो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा माइंडसेट इनसे मैच करता? सभी फैकल्टी बढ़िया है। पीएससी पास आउट फैकल्टियां हैं भी। मैं 2019 में आ गई थे यहाँ पे हमारे यहाँ पे जी। और बढ़िया सभी का अध्यापन कार्य बड़ा एप्रिसिएबल है। और अभी सभी के सहयोग से विधिमान पिछले वर्ष गत वर्ष 15-16 जनवरी को यूजीसी का क्या नेक का इंस्पेक्शन हुआ जी। वो महाविद्यालय ने B+ ग्रेड अर्जित करी। तो मेरा ही नहीं या महाविद्यालय की फैकल्टियों के क्या अहम भूमिका है। सब ने बढ़ चढ़ कर खूब मेहनत करी, सहयोग किया और महाविद्यालय को B+ ग्रेड अर्जित। जी सर, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस की नेक में इस कॉलेज ने देवास का नाम ऊंचा किया और B+ की ग्रेडिंग लिया है। सर मैं ये जानना, फैकल्टी के कार्य से ही, उनके अध्यापन कार्य से ही आज हमारे महाविद्यालय ADPO, सिविल जज, ADJ पदों पर सुशोभित हो रहे हैं। और महाविद्यालय का ही नहीं अपितु देवास जिले का मध्य प्रदेश में भारत में नाम गौरवान्वित कर रहा है। बेशक सर, बिल्कुल। यहाँ पर हमने बाहर भी बोर्ड्स देखे हैं, उसमें स्टूडेंट्स की जो काबिलियत है वो साफ साफ देखी जा सकती है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी जो स्टाफ रहता है, जैसे कि अभी 2 टीचर्स हैं, उसमें स्टूडेंट्स ने भी हमसे बोला कि एक रिक्वेस्ट फॉर्म में, जैसे कि अर्पित सर है, भलोट सर है जो चले गए, तो उनको वापस अलॉट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? जैसे कि किसी का ट्रांसफर हो गया किसी सर का और वो बहुत मेहनत कर रहे थे, तो अब स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन लेस हो जाते हैं थोड़े से। वो स्वैच्छिक स्थान उन्होंने जो 2 लोग गए उन्होंने स्वैच्छिक स्थानांतरण लिया है जी। और शीघ्र ही क्या है शासन उनकी जगह पर अन्य किसी प्रोफेसर को पदस्थ करेगा। जी सर। सर एक सवाल ये भी था कि एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि कब BA LLB और PhD कॉलेज में कब तक आ सकते हैं? BLB इंटीग्रेटेड फाइनेंस कोर्स के लिए मैं पिछले 3 वर्ष से प्रयासरत हूँ। महाविद्यालय 4 हेक्टेयर में क्या है बना हुआ है और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से महाविद्यालय निर्मित हुआ है। 50 महाविद्यालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाए गए, जिसमें देवास को 2 महाविद्यालय मिले, एक शासकीय विधि महाविद्यालय देवास और दूसरा शासकीय विज्ञान महाविद्यालय। शासकीय विधि महाविद्यालय 4 हेक्टेयर में फैला हुआ है और भव्यता इसकी देखते ही दृष्टिगोचर होती है। अभी इस महाविद्यालय में LLB 3 इयर्स कोर्स संचालित है। 1968 से क्या है विधि यहाँ पे चलता रहा है। पहले शासकीय KP कृष्णाजीराव पंवार शासकीय महाविद्यालय में एक विधि संकाय के रूप में यह कोर्स 3 इयर्स चलता रहा है। जी सर। 2019-20-21 में मैं शासकीय विधि महाविद्यालय में PG पाठ्यक्रम LLM लेके आ गया हूँ मैं जी। और 4 वर्षों से वो क्या है निरंतर चला आ रहा है। LLM एक बड़ी रेयर डिग्री है। वह महाविद्यालय में एक कमी है तो वो इंटीग्रेटेड 5 इयर्स कोर्स BLLB की है और शीघ्र ही वो उस कमी को भी हम पूर्ण करने जा रहे हैं। 4 वर्षों से मैं सतत प्रयासरत हूँ। BCI की क्या है जो कुछ कमियां बनाई थी उनको भी हमने फुलफिल कर ली है और इस वर्ष पुनः हमने क्या है BCI के समक्ष अपना आवेदन भेजा है और ईश्वर ने चाहा तो जल्द शीघ्र ही क्या है आने वाले सत्र 2026-27 में यह पाठ्यक्रम भी BLLB इंटीग्रेटेड 5 इयर्स प्रारंभ हो जाएगा। शीघ्र ही PhD रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे प्रारंभ होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ हमारे जिले के किसी भी छात्र छात्राओं को, बच्चों को किसी अन्य दूसरे जिले में
विधि के अध्यापन के लिए जाना नहीं पड़े, उन्हें पूरी सुविधाएं इस महाविद्यालय में ही अर्जित हो जाए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि देवास से एडमिशन एक तो कट ऑफ की वजह से नहीं मिलता, तो लोग फिर इंदौर जाते हैं। तो एक सवाल ये भी था सर कि एक इंसान गवर्नमेंट कॉलेज क्यों चुने प्राइवेट को छोड़कर? गवर्नमेंट में ऐसा डिफरेंस क्या है इन दोनों कॉलेजेस में? कोई आप बेसिक डिफरेंस बताएंगे? गवर्नमेंट में और प्राइवेट में बस मेन डिफरेंस फीस का रहता है, फैकल्टी का रहता है, सुविधाओं का रहता है। आज हमारे यहाँ पे आपको देखते ही लगेगा कि जितनी सुविधाएं मैंने यहाँ पे दी है, शासन ने दी है, आज हम जो शासन से जो भी मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, वो तत्काल उसकी पूर्ति रहती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप सेटअप देख लीजिए। जब विश्व बैंक की टीम ने यहाँ के आके कॉलेज बनने के बाद में निरीक्षण किया तो बड़ा ही उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जितने कि आपका कॉलेज इतना भव्य है, जितना अच्छा सेटअप आपने जमा रखा है। तो एक ये हमारे महाविद्यालय के लिए एक क्या है, और ये मेरा ही नहीं अपितु महाविद्यालय के सभी का परिश्रम का, सबका सहयोग रहा है। उन्होंने गौरव की बात है। एक महाविद्यालय के गौरव की बात है वो। सर ये पूछना था मुझे कि एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल फ्री होके काम करते हैं, मतलब कि जब प्रिंसिपल को किसी चीज की जरूरत लगती है, जैसे कि बस की भी अभी कमी है, तो ये सब चीजों के लिए एक प्रिंसिपल किसे एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, किसे अर्जी लगाते हैं, कहाँ से ये नियुक्त होती है? हम शासन से निवेदन करते हैं, ठीक है ना, और जो छात्रों का क्या है, छात्रों को जो भी उनके सुझाव आते हैं और हम ऊपर तक उसको क्या है प्रेषित करते हैं। ऊपर से मतलब किस विभाग में जाते हैं सर ये? उच्च शिक्षा विभाग में हमारा है ना, मतलब शासन के उच्च शिक्षा विभाग में उनको प्रेषित करते हैं। तो सर इसमें जो पॉलिटिशियंस होते हैं, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट होता है या उनसे हेल्प ली जाती है, जैसे कि एमएलए हो गए या एमपी हो गए? सभी जितने भी रहे पॉलिटिशियंस है सहयोग करते हैं, और चाहे एमएलए हो, एमपी हो। आज शासन ने क्या महाविद्यालय बनाया, अप्रोच रोड की कमी थी, पहुंच मार्ग नहीं था, और दोनों महाविद्यालय पे हमारे माननीय विधायक ने क्या है पहुंच मार्ग को कंप्लीट करवाया। आज दोनों महाविद्यालय सुचारू रूप से पहुंच मार्ग से अप्रोच से संचालित हो रहे हैं। क्या कभी कोई इंटरफेरेंस रहता है सर कि आप कॉलेज में ऐसा करिए या वैसा, कोई सजेशन या कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, बराबर सबका सहयोग मिलता रहता है, और सजेशन भी ऐसा ही आपके ऊपर ही है सब। बहुत बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। सर कोई ऐसा मैसेज है जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं जो लॉ के बारे में सोच रहे हैं या लॉ करने का सोच रहे हैं? स्टूडेंट को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि लॉ का क्षेत्र में जितना स्कोप लॉ में है किसी अन्य सब्जेक्ट में नहीं है। आप क्या है एडवोकेट तो बनेंगे ही, आप जुडिशरी के पद पे आसीन हो सकते हैं, है ना। अब 3 साल की प्रैक्टिस करने के बाद में आप सिविल जज उसमें जा सकते हैं, जेएमएफसी बन सकते हैं। दूसरा, आप यदि आपकी 7 साल की प्रैक्टिस हो गई तो आप हायर जुडिशियल सर्विस एडीजी में अपीयर हो सकते हैं, है ना जी, है ना। ये बातें हैं सर। और मैं एडीपीओ के पद पे आप आसीन हो सकते हैं। तो कई ऐसे हैं, आप यदि एलएलएम कर लेते हैं तो बिल्कुल शैक्षणिक सेवा में जा सकते हैं, आप लॉ के प्रोफेसर बन सकते हैं। तो लॉ का एक क्या है स्कोप बड़ा विस्तृत है। और ये सर बहुत ही शुक्रिया सर आपका इस जवाब को देने के लिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लॉ में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी आपको, जो आपके दिल को भा गई हो कि वाह, और लॉ में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आपको नेगेटिव लगी कि इसमें सुधार करने की जरूरत है? तो मैं साइंस, मैंने बताया मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, पर मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं इस फील्ड में आया। और किंग बड़ा नहीं होता, किंग मेकर बड़ा होता है। जी सर। आज मेरे स्टूडेंट, मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और कई पदों पे क्या सुशोभित थे, एडीजी के पदों पे सुशोभित थे, सिविल जज के पदों पे सुशोभित थे, एडीपी के पदों पे सुशोभित थे। तो मेरा बड़ा जब अच्छे पदों पे आसीन होते हैं छात्र तो बड़ा क्या है, मेरा सीना बड़ा क्या है फक्र से चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल सर, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। एक गुरु की तपस्या तभी सफल होती है जब उसका शिष्य उससे 2 कदम आगे निकले। बिल्कुल सर। और सर कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि काश लॉ में इसको सुधारा जाए थोड़ा बहुत, या कोई करेक्शन किया जाए? लॉ में काफी सुधार हो चुका है, और जो भी अब के सुधार कुछ कमियां हैं और उसे धीरे धीरे हम उसकी क्या है कमियों की पूर्ति कर रहे हैं। शासन का हमें सहयोग मिलता रहता है, राजनीति सभी का सहयोग मिलता रहता है,
सभी के मैं सुझाव आमंत्रित करता हूँ और उन्हीं के अनुरूप मैं कार्य निष्पादित करता हूँ। आज आप देखेंगे कि आप पूरा महाराष्ट्र का भ्रमण कीजिए, यहाँ इतना इतना अच्छा मूड कोर्ट है, मूड कोर्ट को आप देख लीजिए, लीगल एड सेल है, लीगल एड सेल में हम क्या है सभी की क्या है जो शिकायतें आती है उन शिकायतों को सुनते हैं और कोई केस होता है तो जिला न्यायालय में हम उनको प्रेषित करते हैं, है ना। ये सर, ये अब आपने अच्छी बात बताई सर। और यही बात थी कि जो मैंने अभी सवाल किया आपसे इसी से रिलेटेड कि लॉ में अगर कुछ ऐसा लगा हो, आपने भी वो बोला कि वो भी करेक्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल जो है, क्या प्रिंसिपल को कोई पावर मिलती है कि वो किसी स्टाफ को चुने या जन भागीदारी में प्रिंसिपल कोई वर्किंग स्टाफ चूज करते हैं जो टेम्पररी होते हैं या ठेके पर होते हैं, ये सारे कौन सिलेक्ट होते हैं? हर कार्य विधिवत तरीके से किया जाता है और सभी की क्या है उसमें राय ली जाती है, कमेटियां काम करती है। कई चीज़ों को जब हमें पता है शासन से हमें दिशा निर्देश हम लेते हैं और उसी के मुताबिक हम क्या है महाविद्यालय को संचालित करते हैं। तो सर जो परमानेंट टीचर्स होते हैं और वो परमानेंट लगने के बाद कैसे हो जाते हैं, और एक टेम्पररी टीचर्स आते हैं फिर वो बाद में परमानेंट होते हैं, ये सब कैसे सिस्टम चलता है सर? परमानेंट क्या है प्रोफेसर की नियुक्ति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। 2019 में हमारे पास में 4 असिस्टेंट प्रोफेसर आए थे जिनमें 2 अभी क्या है ट्रांसफर होकर चले गए हैं, 2 पद अभी वर्तमान में रिक्त है ना। और तो कुछ क्या है बीसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से क्या है हमें पदों की पूर्ति करना पड़ती है। अभी क्या है 3 व्यक्ति हमने क्या है उनके जन भागीदारी के सहयोग से हमने क्या है 3 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति कर रखी है। अभी वैकेंसी निकाली है हमने 3 पदों के लिए और तो वो उसकी भी पूर्ति शीघ्र ही की जा रही है। सर एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या रहा जब आप प्रिंसिपल नहीं थे और जब आप प्रिंसिपल बने, तो आप लाइफ में कैसे आपके डिफरेंस आया? दिनचर्या क्या है फिर, एक प्रिंसिपल की दिनचर्या क्या होती है? मेरी दिनचर्या में कोई डिफरेंस नहीं आया है। मैं काम करने वाला हूँ, पठन पाठन वाला व्यक्ति, अध्यापन करने वाला व्यक्ति हूँ मैं। आप बच्चे पूछेंगे कि मैं क्या है अपने फ्री टाइम में मैं कक्षाएं भी लेता हूँ जी, छात्रों को भी पढ़ाता हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता महाविद्यालय क्या बच्चों को पढ़ाने का है। जी सर, ये ग्रेट बात है सर। प्रिंसिपल का पद मेरे लिए सेकेंडरी है। सेकेंडरी, दैट्स अ ग्रेट थिंग सर, ये बहुत ग्रेट बात बोली आपने। तो सर ये कॉलेज जो है जिस हिसाब से आपने उसको मैनेज किया है, जो हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस भी या बाहर भी, तो एक प्राइवेट कॉलेज को भी टक्कर देने जैसा स्ट्रक्चर बना है, जो कि लोग जो है उनके मन में जो धारणा है कि एक सरकारी कॉलेज दृष्टिया देखते ही प्रतीत होता है। नेक का जब 15-16 जनवरी 2025 को जब हमारा इंस्पेक्शन हुआ था तो नेक की जो टीम आई थी 3 सदस्यीय दल था, उन्होंने भी बड़े क्या है बड़ी तारीफ करी जी सर, है ना। और आज आप भी इसका देखिए, आप जब देखेंगे तो देखते ही प्रतीत होगा कि वाकई में क्या है ना। वही मेरा ही नहीं सभी के सहयोग से आज महाविद्यालय मुंह से बोल रहा है। जी सर, वही, वरना कि एक सरकारी कॉलेज का नाम सुनते लोगों के दिमाग में धारणा आती है कि टूटे पंखे होंगे और एक पुट्टी लगी हुई होगी, लेकिन आज जो है ये धारणा बदल रही है। जो कमियां थी, कमियां हमारे शासन को क्या है संज्ञान में लाई जाती है। अब सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी थी, शासन के सहयोग से क्या है अभी क्या है महाविद्यालय में 1 करोड़ 40 लाख का टेंडर पारित हो गया है। वो पीडब्ल्यूडी क्या है लोक निर्माण विभाग क्या बाउंड्री विभाग को कंप्लीट करा रहा है। तो समय समय पर हम शासन के संज्ञान में कई चीजों को लाते हैं, शासन उसमें क्या है हमें सहयोग करता है और पूर्ति करता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। हमने देखा अभी भी कार्य चल रहा है और आए दिन कोई ना कोई अपग्रेडेशन होती ही होती है। बहुत जल्दी क्या है ऑडिटोरियम भी हम बनवाने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स पिच की कमी है हमारे यहाँ पे, तो उसी कारण क्या है हमारे नेक का क्या है ग्रेजुएशन क्या है ए ग्रेड पाने से वंचित रह गया है। तो जो कमियां है खामियां है उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं। स्पोर्ट्स पिच बना रहे हैं और वो शासन को हमने क्या प्रपोजल भिजवा दिया गया है। जल्दी आने के बाद स्पोर्ट्स पिच हो जाएगा, ऑडिटोरियम हो जाएगा। और इतना ही नहीं आगामी क्या है हमारी ये भी है कि छात्रों को, क्योंकि शहर से दूर है कॉलेज, तो छात्रों को हॉस्टल की सुविधा भी यहीं इसी महाविद्यालय में मिल जाए, उसका भी क्या है प्रपोजल शासन को बना के भिजवाया जा रहा है। जमीन की कोई कमी नहीं है। जी सर, और बस की सुविधा भी उसी के थ्रू आपने? बस की सुविधा के लिए चल रहा है है ना। अभी निधि की कमी के कारण क्या है हम बस क्या है क्रय कर नहीं पा रहे हैं और आने वाले भविष्य में उसकी भी पूर्ति हम
हाँ, छात्राओं को शासन के जैसे- सहयोग से, जनभागीदारी के सहयोग से उसकी पूर्ति। हाँ, अभी जैसे करते हैं। छात्राएं तो कर रही हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें सहूलियत मिल जाएगी जरूर। तो सर ये बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ। आप आपकी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे सब जनता को, जो बच्चा अभी लॉ में नहीं आया है, वो आने वाला है, जो पेरेंट्स अगर ये बात देख रहे हो, जो सोच रहे हो लेकिन वो सरकारी कॉलेज सुनकर रुक जाते हैं कि यार देवास में नहीं इंदौर ही भेजते हैं, उनके लिए क्या कोई मैसेज है? पेरेंट्स की एक ही मानसिकता है कि सरकारी कॉलेज ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। सरकारी कॉलेज आप आके देखिए, विधि महाविद्यालय का एक बार भ्रमण कीजिए, आपको देखते ही स्पष्ट प्रतीत होगा कि यहाँ कोई कमियां नहीं है, वही सुविधाएं है जो कि क्या है प्राइवेट कॉलेज में होती है ना? जी। बच्चों को लिए, छात्रों के लिए मैं कहना चाहूंगा, विधि लॉ सुप्रीम होता है। विधि में अध्ययन कीजिए, जितना स्कोप लॉ में है किसी सब्जेक्ट में नहीं है। आप कानून के क्षेत्र में जाइए, अधिवक्ता विधि व्यवसाय के क्षेत्र में जाइए, एडीपी क्षेत्र में जाइए, और नहीं आपका टीचिंग में अगर रुचि है तो आप LLM करके आप प्रोफेसर बनिए, वो सब सामाजिक कार्यों का निर्वहन कीजिए। जी सर, ग्रेट ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं ताकि लोगों की एक दिल की जो धारणा है वो दूर हो। और ये कॉलेज जो है वो सबके लिए ओपन है। मैं भी यहाँ पर एडमिशन लेने से पहले भ्रमण करके ही गया था, तो इस कॉलेज में मेरा माइंड बदला कि हाँ, ये फैकल्टीज, इस टॉप लेवल की फैकल्टीज यहाँ पर दिखी है। तो आपको कैसा अनुभव होता है? बहुत ज्यादा सर, अच्छा, ये बहुत आप अपना फीडबैक बताइए आप। ठीक है। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। ये मेरा एक बहुत अच्छा फैसला था लाइफ में। जो स्कूल चूज करते हैं या कॉलेज चूज करते हैं, तो ये एक परफेक्ट फैसला था मेरा कि मैं यहाँ आया। और भ्रमण पहले किया मैंने कि ताकि मालूम पड़े कि कॉलेज यार इतनी दूर है तो कॉलेज में कुछ होगा ही नहीं, और इतनी दूर ध्यान कौन देगा। लेकिन जब आए हैं, भलोट सर मिले हैं, टीचर्स मिले हैं, फैकल्टीज इतनी सपोर्टिव, एक बच्चा होता है उसको भी पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट भी हमारे बड़े ओबीडियंट है। आप देखिए, आप घूमेंगे कहीं पे भी, दीवार पे, हर दीवार, हर प्रीमाइसेस की हर दीवार आपको नीट एंड क्लीन मिलेगी। कोई भी गुटखा खा के कभी भी क्या दीवार पे एक पीक के निशान, गुटखे के निशान आपको दीवारों पे नहीं मिलेगी। इतने ओबीडियंट बच्चे हैं। जी सर। और पूरा उनका भी मुझे हमेशा सहयोग मिलता रहता है। ये विधि महाविद्यालय नहीं, ये मेरा एक परिवार है। जी और संस्था हित और छात्र ही मेरे लिए सर्वोपरि है। जी सर, वो देखा सर, एक शहर से जो बाहर होता है कॉलेज, जैसे कि ये 8 या 9 किलोमीटर अप्रोक्स से बाहर है, तो इसका एक प्लस पॉइंट भी रहता है कि एक शांति वाला माहौल मिल जाता है कॉलेज को। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हमें भूमि क्या आवंटित हुई वहाँ महाविद्यालय बनाया गया है ना। वो बिल्कुल अब शहर के बीच में ही आ गया है। हाँ। ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं। शहर से 8 किलोमीटर दूर है विधि महाविद्यालय, और बिल्कुल मेन रोड पे है। जी सर, बहुत बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाले। यही चीज बताती है कि एक कर्मठ प्रिंसिपल कितना वक्त देता है अपने स्टूडेंट्स को, और नॉर्मल पब्लिक को भी। स्टूडेंट्स का सवाल का आपने जवाब दिया, स्टाफ के सवाल का आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।